मैं रिपुदमन हूँ, मैं रिपुदमन हूँ। दमन, टिप्पू, दमन, नाम क्या है तुम्हारा? सज्जन, सज्जन सिंह। सज्जन सिंह, क्या तुम इसे जानते हो? मैंने पूछा, क्या तुम इसे जानते हो? तुम चिंता मत करो लाची, मैं सब संभाल लूंगा। जितना दिख रहा है उससे कहीं अधिक गंभीर घटना है ये।
दमन, ब्रो, कौन है ये महिला और यहां पे क्या कर रही है? मैं इन्हें पौरव राष्ट्र से लाया हूं। तुम पौरव राष्ट्र दासों को छोड़ने गए थे पुरु, किसी बाहरी व्यक्ति को लाने नहीं। तुम जानते हो ना कि बाहरी व्यक्ति हमारे लिए संकट बन सकते हैं। मैं जानता हूं महारानी, पर इन्हें कुछ भी याद नहीं। ये हमारे विषय में कुछ नहीं जानती हैं। फिर भला ये हमारे लिए संकट कैसे बन सकती हैं? तो तुम्हें जो भी पागल मिलेंगे उन्हें तुम यहां ले आओगे? वो मां है किसी की भाई। तुम बार बार ये क्यों भूल जाते हो कि हम दस्यु हैं पुरु? हस्ती, हम पुरु से बात कर रहे हैं ना? मौन रहो तुम। पुरु, इन्हें यहां लाने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता थी बाबा। मैं किसी निर्बल पर अत्याचार होता हुआ नहीं देख सकता। यदि मैं वहां नहीं होता तो वो फारसी ने मार डालते। क्या? कौन कर सकता है ऐसा दुस्साहस? कौन इन पे प्रहार कर सकता है? मेरा तात्पर्य है कि जो महिला अपनी स्मृति खो चुकी है, भला उसे कौन मारेगा? युवराज कनिष्क और अमात्य शिवदत्त ने। युवराज कनिष्क और अमात्य को इस पागल औरत में क्या रुचि हो सकती है? किसी ने कुछ किया होगा। महाराज, मैं केवल इतना जानता हूं कि इन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है। बस ये चाहता हूं कि ये आ रहे। ये दस्यु लोग हैं पुरु। पौरव राष्ट्र में क्या हुआ, क्यों हुआ, मुझे नहीं जानना। इस महिला का यहां रहना हमारे लिए संकट का कारण बन सकता है। ये यहां नहीं रह सकती, नहीं रह सकती यहां। जिसे कुछ याद ना हो, जिसका मानसिक संतुलन स्थिर ना हो, भला वो हमें क्या संकट दे सकती है महाराज? दस्यु राज यहाँ के राजा है पुरु, और राजा का आदेश कोई नहीं टाल सकता। आशा है तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे।
कौरव राष्ट्र के लोगों को यहां लाना बहुत बड़ी भूल है। फिर वो चाहे तुम करो क्या मैं। कल प्रातः तुम इस महिला को छोड़कर आओगे। मगध, काशी, कहीं भी मुझे मेरे लोक में ये महिला नहीं, मेरा बेटा सुमेर चाहिए, किसी भी मूल्य पर। ऐसा तो हो नहीं सकता बिना किसी विशेष रुचि के गुरु ने पौरव राष्ट्र की महिला के लिए अपने प्राण संकट में डाले हो। बताओ क्यों लेके गया वो? मैंने कहा मैं नहीं जानता। मैंने गुरु को भी मना किया था कि वो महिला हमारे लिए कोई ना कोई समस्या का कारण बन सकती है। उसने मेरी नहीं सुनी, वो मेरी एक बात भी नहीं सुनता। सारी समस्या का कारण वो गुरु है। वो रत्न भी उस गुरु ने चुराया था, वो जहाज भी उसी ने तोड़ा था, और वो हम में से है भी नहीं, बाहर वाला है। बहुत साल पहले आया था हमारे दस्यु लोग अपने पिता के साथ। पिता? क्या नाम है उसके पिता का? सज्जन सिंह, और उसका एक बड़ा भाई भी है। देखो लड़के, यदि जीवित रहना चाहते हो तो मुझे 10 लोगों का पता बताओ। मुझे पुरु और दस्यु से मिलना है। दस्यु मूर्ख नहीं, मुझे पता है अगर मैंने दस्यु लोग का पता तुम्हें बता दिया तो तुम सबको मार दोगे। मर जाऊंगा लेकिन दस्यु लोग का पता नहीं बताऊंगा। तो फिर मर जाओ। क्या लगता है तुम्हें? तुम पता नहीं बताओगे तो क्या मैं जान नहीं पाऊंगा कि दस्यु कहां है? अमर्त्य शिवदत्त नाम है मेरा। किसी भी मूल्य पर पहुंचूंगा वहां। अब तक केवल पुरु चाहिए था मुझे, परंतु अब सभी दस्यु को अंत करूंगा मैं। इसकी इच्छा पूरी करो कनिष्क।
तुम्हें पुरु चाहिए ना? मैं बुलवाऊंगा पुरु को। मैं बुलवाऊंगा। बस मुझे छोड़ दो। बिना यहां से गए तुम पुरु तक संदेश कैसे पहुंचाओगे? वो मेरा काम है, पुरु को संदेश जाएगा। जाकर हकीम को बुला। शाह, हौसला रखिए शाह, आप जल्द दुरुस्त हो जाएंगे। शाह, शाह, शाह कुछ नहीं होगा आपको, यकीन रखिए मेरा, कुछ नहीं होगा। अलेक्जेंडर, मेरे बेटे, तुम में वो सारी खूबियां जो शाह कुछ याद है आपको माँ? कोई व्यक्ति, कोई नाम? रिपू? रिपू? किसी रिपू को जानती हैं आप? कुछ याद है आपको?